ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ 125ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೋಲ್ಕತಾದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ದಿವಸ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನೇತಾಜಿ ಭವನದ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. और ये वो महत्वपूर्ण जगह है जहां पे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उसके बाद यही जगह थी जहां पे नेताजी को नजरबंद किया गया अंग्रेज सरकार द्वारा कि गोमो रेलवे स्टेशन से वो दिल्ली पहुंचते हैं और उसके बाद वहां से दूसरी ट्रेन लेकर पेशावर पहुंचते हैं और फिर points of interest, those visuals now coming in live of Netaji Bhavan. Prime Minister Narendra Modi taking a closer look at the old photographs. Netaji Subhash Chandra Bose with returning on a ship. First travelled on a submarine from Germany towards Japan and then he returned on a ship. दिखा रही है उनकी पूरी किस तरह से बचपन से लेकर और किस तरह से उनकी पूरी जो रही. हालांकि वो पढ़ने के लिए विदेश भी गए लेकिन उसके बाद जो उनके पिताजी का सपना था जानकीनाथ बोस ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने इसको तैयार किया है. 40 मीटर उस स्थल की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर कलाकारों की कृतियां बनी हैं. कलाकारों ने उसको बनाया है ही नहीं, पूरे देश में इस बात को देखा जा रहा था कि नेताजी को देश बसता था और उन्होंने अपना सारा ಇದೇ ವೇಳೆ ನೇತಾಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. पुष्प अर्पित कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मौका है क्योंकि जो समर्पण है वो सामने आता है, जो योगदान है वो सामने आता है. Open Sky, the historic White National Library, also known as the Imperial Library. Prime Minister accompanied by the Union Minister and the Governor of Bengal. के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना है. जब नेताजी ये कहे तो उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया देश के भीतर जो आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, जो नेतृत्व चल रहा था, उनको भी ये संदेश दिया कि अब पूरी ताकत लगानी होगी. हालांकि ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. नेताजी का स्मरण करने के लिए उनको याद करते हुए और प्रधानमंत्री आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. ये देखिए आप किस तरह से तमाम लोग अपनी सीट के पास खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेने की भी आप देख रहे हैं. यहाँ पर जैसे होड़ लगी है, लोग अपने मोबाइल पर प्रधानमंत्री की तस्वीर उतार लेना चाहते हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त जो नेताजी की सेना आज़ाद हिंद फौज के जो जीवित सिपाही, साहसी सिपाही हमारे बीच में हैं, उनके परिवार के जो लोग हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हुए, अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए. नेताजी ने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी. इतना आत्मविश्वास कूट कूट कर नेताजी में भरा था. वो जानते थे कि जिस लक्ष्य के लिए वो चल पड़े हैं वो लक्ष्य